हेलो दोस्तों, आज 24 मई दिन शुक्रवार। चलिए खबर पर नजर डालते हैं। आपका हर एक वोट महंगाई कम करेगा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने 25 मई को दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले दिल्ली वासियों से अपील करते हुए कहा है, आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई को कम करेगा और महिलाओं को सशक्त करेगा। उन्होंने कहा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। क्या है मध्य प्रदेश का नर्सिंग घोटाला? सीबीआई ने मध्य प्रदेश के 308 नर्सिंग कॉलेजों पर अपनी रिपोर्ट में 169 कॉलेजों को फिट, 66 को अनफिट और 73 को कमजोर बताया था। सीबीआई पर 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेकर कई अनफिट कॉलेजों को फिट बताने का आरोप है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच कर रही सीबीआई टीम के 3 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज व श्री वेंकटेश्वर कॉलेज को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज को गुरुवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली पुलिस ने कहा कि धमकी भरी सभी कॉल्स फर्जी हैं और चिंता करने की जरूरत नहीं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। विमान के बाथरूम में बच्ची का बनाया गया था वीडियो। अमेरिकन एयरलाइंस बोली, लड़की की गलती। अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा है कि उस पर मुकदमा करने वाली 9 वर्षीय बच्ची को पता होना चाहिए था कि विमान के बाथरूम का इस्तेमाल करते समय फ्लाइट अटेंडेंट उसका वीडियो बना रहा है। बकौल कंपनी, यह बच्ची की गलती है। अमेरिकी बच्ची ने इस घटना के करीब 1 साल बाद फरवरी 2024 में अमेरिकन एयरलाइंस के खिलाफ मुकदमा किया था। अमित शाह ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के घर जाकर उन्हें दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन के बाद गुरुवार को उनके पटना स्थित घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं शाह ने सुशील मोदी के परिवार के लोगों से मुलाकात भी की। गौरतलब है कि कैंसर से जूझ रहे सुशील मोदी का 13 मई को 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। आज के जमाने का हमारा नारा है, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है, जब अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी, तब उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस समय ये प्रासंगिक था। उन्होंने कहा, आज के जमाने का हमने नारा दिया है, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया के सबसे ऊंचे कद के जीवित बैल का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बताया कि इस बैल का नाम रोमियो है और इसकी ऊंचाई 1.94 मीटर 6 फीट 4.5 इंच है। ओरेगन, अमेरिका के वेलकम होम एनिमल सेंचुरी में रहने वाले इस बैल की उम्र करीब 6 साल है। भयंकर गर्मी के मौसम में कई कारणों से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके कारणों में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रेस, जब शरीर अंदरूनी तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, अत्यधिक मेहनत वाला या बहुत ज्यादा काम करना और ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित होना आदि शामिल हैं। भीषण गर्मी में भरपूर पानी पीने की सलाह दी जाती है। यूपी में अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखे शव की आंख और अंगूठे को चूहों ने कुतरा। आजमगढ़, यूपी के एक सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखे शव की आंख, अंगूठे व चेहरे को चूहों द्वारा कुतरे जाने का मामला सामने आया है। 65 वर्षीय शख्स का सड़क हादसे में निधन हो गया था, जिसके बाद उनके शव का पोस्टमार्टम होना था। सीएमओ ए तिवारी ने कहा कि अंगूठा हादसे में क्षतिग्रस्त हुआ था। मां न बन पाने पर राजस्थान में महिला ने अस्पताल से चुराया 2 दिन का बच्चा। राजस्थान में बुधवार को एक अस्पताल से 2 दिन का बच्चा चोरी हो गया और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने बताया कि महिला ने अस्पताल की कर्मचारी बनकर बच्चे को चुराया था, जिसे करीब 5 घंटे में ढूंढ लिया गया। बकौल पुलिस, मां नहीं बन पाने के चलते आरोपी महिला ने बच्चा चुराया था। एमपी में सरकारी अस्पताल के भर्ती करने से मना करने के बाद महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म। नीमच, एमपी में बुधवार को एक गर्भवती महिला ने जिला अस्पताल के बाहर सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। महिला के पति ने बताया कि अस्पताल ने पत्नी को भर्ती करने से मना कर रेफर कर दिया था। बकौल रिपोर्ट्स, एक बुजुर्ग महिला ने सड़क पर डिलीवरी करवाई, जिसके बाद महिला व बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया। बिहार में 10 माह में निरीक्षण के दौरान नदारद मिले 27,000 शिक्षकों का काटा गया वेतन। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग ने बीते 10 महीने में निरीक्षण के दौरान नदारद मिले 27,000 से अधिक शिक्षकों का वेतन काट दिया है। बकौल रिपोर्ट्स, दरभंगा में 3,884 शिक्षकों, नालंदा में 3,000 और सबसे कम शिवहर में 57 शिक्षकों का वेतन काटा गया है। विभाग ने 16 मई तक की कार्रवाई का आंकड़ा जारी किया है। मैंने दिल्ली में दवाएं मुफ्त की, लेकिन मुझे जेल में 15 दिन तक दवा नहीं मिली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक रोड शो के दौरान कहा है, मैंने दिल्ली के लोगों के लिए दवाएं मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं जेल गया तो जेल के अंदर मुझे 15 दिनों तक दवाएं नहीं दी गईं। मेरा शुगर लेवल बढ़ गया था। उन्होंने कहा, पता नहीं वे बीजेपी मेरे शरीर के साथ क्या करना चाहते थे।
बेंगलुरु के 3 होटलों को मिला बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल, जांच में जुटी पुलिस। बेंगलुरु कर्नाटक की पुलिस ने गुरुवार को बताया कि शहर के दोटेरा समेत 3 प्रमुख होटलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला है। बेंगलुरु के डीसीपी दक्षिण पूर्व ने बताया है कि ओटेरा होटल में बम स्क्वाड और पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और मामले में जांच की जा रही है। 4 मई को बैन हटाए जाने के बाद भारत ने किया 45,000 टन से ज्यादा प्याज का निर्यात। एक अधिकारी के मुताबिक 4 मई को प्याज के निर्यात से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद भारत ने 45,000 टन से ज्यादा प्याज का निर्यात किया और ज्यादातर प्याज पश्चिम एशिया व बांग्लादेश भेजे गए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य $550 पर टन तय किया था। दिसंबर 2023 में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। पटना में मीडिया से बात करने को लेकर शिक्षिका को भेजा गया नोटिस, कटेगा 7 दिन का वेतन। न्यूज 18 के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग ने मीडिया से बात करने को लेकर पटना के एक स्कूल की शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस भेजा है। बकौल रिपोर्ट, शिक्षिका के 7 दिन का वेतन काटने का भी आदेश दिया गया है। प्रदेश में बीते 10 महीने में निरीक्षण के दौरान नदारद मिले 27,000 से अधिक शिक्षकों के वेतन काटे गए हैं। बिहार के सरकारी स्कूल में क्लासरूम के बाहर पंखा चलाकर कुर्सी पर सोता दिखा शिक्षक। बिहार के एक सरकारी स्कूल में क्लासरूम के बाहर पंखा चलाकर कुर्सी पर सोते हुए एक शिक्षक का वीडियो सामने आया है। वीडियो मधुबनी के एक स्कूल का बताया जा रहा है, जिसमें एक शख्स शिक्षक से आप ड्यूटी के समय सो रहे हैं कहता दिखा। दरअसल प्रदेश में सरकारी स्कूलों का समय सुबह 6 बजे से किया गया है। इसे बेचकर गरीब की बेटी के लिए पायल बनवा देना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बुधवार को दिल्ली में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट पहनाया। इसको लेकर राजनाथ सिंह ने कहा, सभी से अनुरोध करता हूं कि इस चांदी के मुकुट को चुनाव के बाद बेचकर किसी गरीब की बेटी जिसकी शादी हो रही हो उसके लिए पायल बनवा दीजिएगा। इंडिया की सरकार बनने पर मुस्लिमों को भी आरक्षण मिल सकता है। सपा सांसद एसटी हसन ने आरक्षण को लेकर कहा है, आरक्षण सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा, वह बीजेपी इसे खत्म करने जा रही है। क्या संसद संशोधन नहीं कर सकती? बीजेपी खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया की सरकार बनते ही मुसलमानों को भी आरक्षण मिलेगा। लोग कोविड-19 से दम तोड़ते रहे और परमात्मा ने जिसे भेजा वह कहता रहा, थाली बजाओ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली की जनसभा में कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चमचों के साथ इंटरव्यू में कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है। राहुल ने कहा, मतलब लोग कोविड-19 से दम तोड़ते रहे और परमात्मा ने जिसे भेजा है वह कहता रहा, थाली बजाओ। परमात्मा ने ये कैसा आदमी भेज दिया। जापान में आसमान में दिखा प्रकाश के 9 स्तंभों का दुर्लभ नजारा। सोशल मीडिया यूजर्स ने जापान के तोतोरी प्रांत के डायसन कस्बे में आसमान रात्रि में दिखे प्रकाश के 9 स्तंभों वर्टिकल लाइंस की तस्वीरें शेयर की हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ये परिघटना इजरी बिकोचू के परिणामस्वरूप हुई है, जो प्राकृतिक रोशनी का एक दुर्लभ नजारा है। कई यूजर्स ने अटकलें लगाईं कि यह रोशनी एलियन का संकेत हो सकती है। अरे वह मेरा ही देश था किसी जमाने में। अपनी पाकिस्तान यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पाकिस्तान के पास एटम बम है के जिक्र पर कहा है, वह ताकत मैं खुद लाहौर जाकर चेक कर आया हूं। उन्होंने कहा, वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वह मेरा ही देश था किसी जमाने में। डोली में भेजने के बजाय अर्थी उठानी पड़ रही है। पुणे में कार हादसे में मारी गई अश्विनी की मां। पुणे महाराष्ट्र में पोर्शा कार हादसे में मारी गई इंजीनियर अश्विनी कोष्ठा की मां ममता ने कहा है, हम अश्विनी के लिए न्याय चाहते हैं। नाबालिग लड़के और उसके माता पिता को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम बेटी की शादी के बाद उसे डोली दूल्हे के घर में भेजना चाहते थे, लेकिन हमें उसकी अर्थी उठानी पड़ रही है। टर्बुलेंस के दौरान घायल होने से बचने के लिए फ्लाइट में यात्रियों को क्या करना चाहिए? अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार टर्बुलेंस के दौरान घायल होने से बचने के लिए फ्लाइट में यात्रियों को सीट बेल्ट पहने रहना चाहिए और क्रू मेंबर्स के निर्देशों का पालन करना चाहिए। वहीं उन्हें केबिन में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। हाल ही में भीषण टर्बुलेंस में सिंगापुर एयरलाइंस के विमान में एक शख्स की मौत हो गई थी। गाय ने दूध दिया नहीं लेकिन घी खाने के लिए इंडिया में झगड़ा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेंद्रगढ़ हरियाणा में चुनावी जनसभा में कहा है, इंडिया वालों का हाल ऐसा है कि गाय ने दूध दिया नहीं लेकिन घी खाने के लिए इंडिया वालों में झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने कहा, ये लोग कह रहे हैं कि हर वर्ष एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। 5 साल 5 PM, ऐसे देश चलेगा क्या? भोपाल के रेस्टोरेंट में शख्स को खाने में मिला कॉकरोच। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बैठाई जांच। भोपाल MP के रेस्टोरेंट में एक ग्राहक के खाने की थाली में मरा हुआ कॉकरोच निकलने का मामला सामने आया है।
बकौल रिपोर्ट्स, ग्राहक ने होटल के मैनेजर से शिकायत की तो मैनेजर ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद ग्राहक ने जमकर हंगामा किया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी देवेंद्र दुबे के मुताबिक मामले की जांच हो रही है। बंगाल में टीएमसी व बीजेपी वर्कर्स में हुई झड़प, बीजेपी की महिला वर्कर की हुई मौत। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के मतदान से पहले बुधवार रात नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल में टीएमसी व बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झड़प में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। बकौल रिपोर्ट्स, इससे गुस्साई भीड़ ने कई दुकानों में आग लगा दी है। अग्निपथ योजना को लेकर सर्वे करा रही भारतीय सेना, हो सकता है बदलाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सैन्य सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर सेना एक सर्वे करा रही है। बकौल रिपोर्ट्स, सर्वे में सैन्य अधिकारियों, ट्रेनिंग स्टाफ और भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों से सवाल पूछे गए हैं। वहीं सर्वे से मिली जानकारी को केंद्र सरकार के सामने पेश कर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। यूपी में पत्नी की मौत के बाद 70 वर्षीय बुजुर्ग ने की शादी, लाखों रुपए लेकर फरार हुई पत्नी। अमरोहा, उत्तर प्रदेश में पत्नी की मौत के कुछ साल बाद एक 70 वर्षीय शख्स ने करीब 2 साल पहले दूसरी शादी की और अब उसकी दूसरी पत्नी कथित तौर पर घर से गहने व लाखों रुपए लेकर फरार हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शख्स के 16 नाती पोते हैं और उसने सीओ दफ्तर में मामले की शिकायत की है। जनसुराज का दावा, जयराम ने शेयर किया प्रशांत को बीजेपी का प्रवक्ता बनाए जाने से जुड़ा फेक पत्र। जनसुराज ने एक्स पर दावा किया है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने से जुड़ा फर्जी पत्र शेयर किया है। जनसुराज ने लिखा कि कांग्रेस फेक न्यूज से पीड़ित होने का दावा करती है, लेकिन पार्टी के कम्युनिकेशन प्रमुख खुद फेक न्यूज फैला रहे हैं। एक्टर शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने सोशल मीडिया पर उनकी तबीयत को लेकर जानकारी दी है। पूजा ने लिखा है, शाहरुख पहले से बेहतर हैं। आपके शाहरुख के फैंस और शुभचिंतक प्यार, प्रार्थनाओं और फिक्र के लिए धन्यवाद। गौरतलब है कि शाहरुख को हीट स्ट्रोक के चलते अहमदाबाद, गुजरात के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सेक्स स्कैंडल में फंसे हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार प्रज्वल को भारत वापस लाने में राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। अनुपम खेर ने बेटिंग ऐप के प्रमोशन में इस्तेमाल अपने फेक वीडियो को लेकर दी चेतावनी। एक्टर अनुपम खेर ने एक बेटिंग ऐप के प्रमोशन में इस्तेमाल किए गए अपने फेक वीडियो को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये वीडियो मेरे दोस्त ने मुझे भेजा है। किसी रेहान मलिक ने मेरा फर्जी वीडियो बनाकर इसे रेहान मलिक ऑनेस्ट टिपर के नाम से अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया है। कृपया इससे भ्रमित ना हो। महाराष्ट्र की केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में हुई 6 लोगों की मौत। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ठाणे, महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुए धमाके में गुरुवार को 6 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 25 लोग घायल हुए हैं। घटना पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताते हुए कहा कि मामले में 8 लोगों को निलंबित किया गया है। प्रधानमंत्री जी, मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को प्रताड़ित मत कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? उन्हें प्रताड़ित मत कीजिए। दरअसल स्वाति मालीवाल मारपीट केस की जांच के बीच केजरीवाल ने बुधवार को कहा था कि पुलिस उनके माता पिता से पूछताछ करेगी। हालांकि पुलिस ने अभी उनके माता पिता से पूछताछ नहीं की है। आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्यों पहुंचे सेंसेक्स व निफ्टी? बीएसई का सेंसेक्स व एनएसई का निफ्टी गुरुवार को क्रमशः 75,418 और 22,967.65 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। विशेषज्ञों के मुताबिक चुनाव के बाद राजनीतिक स्थिरता आने की उम्मीद।